बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली प्रेमी गुरमुखों, आप संसार के अंदर सुख पाना चाहते हो। हर इंसान सुख पाना चाहता है, दुख तो कोई भी नहीं चाहता। तो सुख पाने के लिए हमें सबसे प्रेम करना पड़ता है। जब हम प्रेम करेंगे, किसी को रिस्पेक्ट देंगे, तभी हमें कोई रिस्पेक्ट देगा। अगर हम किसी को गाली निकालेंगे तो कोई हमारी रिस्पेक्ट क्यों करेगा। सबको संसार में अपना बना के चलो तो देखो संसार के अंदर सुख ही सुख है। अगर हम परमात्मा को 24 घंटे अपने साथ समझें और हम उसके बन जाएं, उसको अपना बना लें, तो फिर तो देखो हमारे लोक में भी सुख है और परलोक में भी सुख है। अब एक कथा सुनाता हूँ। एक राजा था। अब राजा विदेश गया तो विदेश से उसने अपने मंत्री को बोला कि भाई मेरी सब रानियों को लेटर लिखो, चिट्ठी लिखो कि आपको विदेश से क्या क्या चीज़ चाहिए, सबके लिए लेके जाए ताकि वो सब लोग खुश रहें। मंत्री ने लेटर लिख दिया। अब सबके रानियों के लेटर आए तो राजा ने सबके लेटर खोल खोल के पढ़े। किसी ने बोला मेरे लिए विदेश से कपड़े लेके आना, किसी ने बोला विदेश से मेरे लिए इत्र लेके आना, फ्रेगनेंस लेके आना, किसी ने कहा जी मेरे घर के लिए क्रॉकरी चीज़ें चाहिए वो लेके आना, किसी ने कुछ मंगवाया, किसी ने कुछ मंगवाया। सब रानियों ने। जो सबसे छोटी रानी थी उसने एक लाल कागज़ का लाल पेपर लिया और उसके ऊपर सा लिख के खाली तो भेज दिया। अब राजा ने सोचा कि सब ने अपनी अपनी डिमांड मंगाई, उनके लिए सब चीज़ें खरीद ली गई। अब वो छोटी रानी थी, उसका राजा को कोई समझ में नहीं आया कि इसका मतलब क्या है। उन्होंने मंत्री को बुलाया और मंत्री से कहा भाई ये मतलब कोई समझ में नहीं आया, लाल रंग का कागज़ है और ऊपर खाली सा लिखा हुआ है। तो मंत्री ने बताया कि लाल सा, लाल रंग का कागज़ है, सा है मतलब लाल सा, कि राजा वो तेरे से इतना प्रेम करती है, वो कहती है सिर्फ तू ही मेरे पास आ जा, मुझे विदेश की कोई चीज़ नहीं चाहिए। राजा बड़ा प्रसन्न हुआ, बड़ा खुश हुआ। अब जब खुश हुआ तो जब वो वापस गया तो उसने जितना सामान लेके गया वो सबसे पहले छोटी रानी के पास चला गया। अब जब वो छोटी रानी ने उसको बड़े प्यार से, रिस्पेक्ट से उसकी सेवा की, अब राजा इतना खुश हुआ कि वो कहता है कि सब रानियों का सामान भी तेरे पास ही है। तो देखो राजा खुश होकर सब कुछ उसने दे दिया। अब जो परमात्मा है, जो इंसान परमात्मा को चाहता है, जिसके पास परमात्मा है, उसके पास किस चीज़ की कमी रह सकती है। अब देखो सिकंदर था, उसने सारी सृष्टि के ऊपर युद्ध किया और सारी सृष्टि को उसने इकट्ठा कर लिया। अब करने के बाद जब गया तो क्या हुआ, उसने अपने हाथ भी बाहर निकाल दिए कि देखो मेरे पास इतना धन, इतना दौलत, इतनी चीज़ें हैं, फिर भी मैं खाली जा रहा हूँ, तो मेरे ये माया कोई काम नहीं आई। तो ये देख लो कि जो माया के पीछे घूमते हैं उनको संसार में भी सुख नहीं मिलते इतने। वो फीलिंग होता है उनको कि हमें ये चीज़ में सुख मिलेगा, ये चीज़ में सुख मिलेगा, पर सुख नहीं मिलते। जो परमात्मा का नाम जपता है, जो संत महापुरुषों ने नाम दिया हुआ है, वो नाम को जपता है, उसको संसार में भी सुख मिलते हैं और परलोक में भी सुख मिलते हैं। क्यों कि जब जहाँ पर भगवान होगा, लक्ष्मी ने तो वहीं रहना है। तो इसलिए संसार के अंदर जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम परमात्मा का नाम लेंगे उतने हम सुखी रहेंगे। अब पांडव पुत्र थे, अब देखो उनका क्या हुआ। उन्होंने भगवान से खाली किसको मांगा, भगवान कृष्ण को। उन्होंने उसकी चतुरांगनी सेना, उसका धन दौलत, घोड़े, चीज़ें
कुछ नहीं मांगी, वो सब अर्जुन ने ले ली। और उसके पास उन्होंने भगवान को मांगा, 5 पांडवों ने भी। देखो कि भगवान उनके साथ था तो वो उनकी जीत हो गई, क्योंकि जहाँ पर परमात्मा का नाम होगा, परमात्मा खुद वहाँ पे साक्षात किसी ना किसी रूप में जरूर रहता है। अब हमारे देखो श्री गुरु महाराज जी ने 5 नियम बनाए हैं, श्री आरती, पूजा, सत्संग, सेवा, सिमरन और ध्यान। जो श्रद्धा सहित करे निश्चय हो कल्याण। कि देखो ये 5 नियम बनाए हैं। वो कहते हैं जिस परिवार में ये 5 नियमों का पालन होता है वहाँ पर साक्षात संत महापुरुष भगवान वहाँ रहते हैं। क्योंकि संत महापुरुष पूर्ण संत कौन है? भगवान ही संतों का रूप लेके संसार में आते हैं, और वो ही उनके एक नहीं, हजारों नहीं, करोड़ों रूप हैं। क्योंकि वो सर्वव्यापी हैं, घट घट वासी हैं, निराकार रूप है और साकार रूप भी हैं। तो इसलिए उन्होंने जो हमें नाम दिया है, हमें ये नाम ज़्यादा से ज़्यादा जपना है। क्योंकि ये नाम जो है एक रोशनी है। अगर आपको कोई भी जगह पे जाना हो रात को तो लाइट जलानी पड़ती है, बिना रोशनी के तो आप अंधेरे में नहीं जा सकते। तो इसलिए हमें ये संसार का भी आनंद लेना है, इसका भी सफ़र अच्छा काटना है। जब आगे सचखंड को जाना है तो हमें भी तो रोशनी चाहिए। तो रोशनी जो है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम अपना ये नाम जपेंगे उतने हमारे संसार में हमारे ऊपर खुशियाँ आएंगी, हमारे घर में हर तरह से तंदुरुस्ती रहेगी, हमारे परिवार में हर तरह की किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रहेगी, ये सांसारिक चीज़ों की भी और बाहर की चीज़ों की भी। तो ये जो संत महापुरुषों ने हमें नाम दिया है, ये ज़्यादा से ज़्यादा जितना हम जपेंगे उतना ही हम खुश रहेंगे। क्योंकि ये नाम जो है यही हमें सचखंड लेके जाएगा। अगर हम मायावी चीज़ों के पीछे पड़ते रहे तो ये मायावी चीज़ें हमारा साथ नहीं देंगी। क्योंकि जो मायावी चीज़ों में पड़ता है बस वो उसका मायावी चीज़ों में सारा कुछ करते करते ही वो ज़िंदगी का सफ़र पूरा हो जाता है और फिर जाके वो 84 लाख जोनी में फंस जाता है। क्योंकि ये मायावी हमारे साथ तो जाने वाली नहीं है, ये तो बस यहाँ की चीज़ यहीं रह जाती है। अब ये प्रॉपर्टियाँ होती हैं वो बिकती रहती हैं, लोग खरीदते रहते हैं। तो क्या है, क्या प्रॉपर्टी वहाँ से चली गई? नहीं, प्रॉपर्टी वहीं की वहीं खड़ी है। उसके सैकड़ों हजारों मालिक पहले भी हो गए और आगे भी हो जाना है। तो इसीलिए हमें तो वो काम करना है, वो चीज़ चाहिए हमको जो हमारे साथ जाए। हमारे साथ जाने वाली चीज़ तो एक ही है, जो संत महापुरुषों ने हमें नाम दिया है उस परमात्मा का नाम ज़्यादा से ज़्यादा जपना है। उसको 24 घंटे उठते बैठते चलते फिरते हर वक्त वो नाम जपो और उस परमात्मा को अपना बना लो, तो आप उसके बन जाओ। तो फिर देखो आपको किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रहेगी। क्योंकि जो मायावी चीज़ों पे जाएगा वो तो माया में फंसा रहेगा। तो जो परमात्मा का नाम जपता है तो देखो सब उसके रिद्धियाँ सिद्धियाँ उसके पास अपने आप आ जाती हैं। अब जो उसके पास देखो धन दौलत देखो कैसे उसके पीछे पीछे चलती है। आप देखो कभी दिन में चलो तो सूरज की रोशनी में तो आप देखो कि आप आगे आगे जा रहे हो और साया आपका पीछे पीछे जा रहा है। अगर आप साए को पकड़ने की कोशिश करो तो आप पकड़ सकते हो? नहीं पकड़ सकते साए को। तो जब आप साए को छोड़ देते हो, उसके उल्टा चलते हो, तो वो आपके पीछे पीछे चलता है। हम इसलिए जितना से ज़्यादा परमात्मा का नाम जपेंगे, भजन करेंगे, नाम जपेंगे तो हमारा कल्याण हो जाएगा। ये सब चीज़ें हमारे अपने आप ही पीछे आती जाएंगी, हमें इन चीज़ों के पीछे भागना नहीं पड़ेगा। तो ये संसार के अंदर देखो आए हम, बड़ी मुश्किल से ये मनुष्य देह मिली है और ये मनुष्य देह का पूरा लाभ लो। इसके जो श्वास हैं बड़े कीमती श्वास हैं। एक श्वास जो अंदर से बाहर आ गया, दूसरा श्वास अंदर जाए या ना जाए कोई गारंटी नहीं है। इसमें कोई बड़ी उम्र नहीं है कि ये आदमी की 100 साल उम्र है, इसकी 50 साल है, इसकी 10 साल है, इसकी 20 साल है। यहाँ उम्र का कोई तकादा नहीं है। ये तो श्वासों की कीमत है।
जितने श्वास हमें परमात्मा के घर से लिखवा के लाए हैं उतने ही श्वास हमारे चलने हैं। हम ये श्वासों की एक एक श्वास की 3 लोगों की भी अगर कीमत डाल दें तब भी कम है। तो इतने कीमती श्वास जो हैं हम उनको हर रोज 24,000 श्वास चाहते हैं जिनको हम व्यस्त कर रहे हैं। ये श्वासों से जितना से ज़्यादा लाभ हो सके उतना लाभ लो और उस परमात्मा का नाम उठते बैठते चलते फिरते हर जगह पे आप नाम जपते रहो, ताकि हमारा जो है ये संसार में भी हमें हर तरह के सुख मिले और उस परमात्मा में पास उस सचखंड के अंदर ये नाम की डोरी के साथ हम बंधे हुए वहाँ चले जाएं, हम 84 लाख योनि से बच सकें, क्योंकि 84 लाख योनि में बहुत दुख ही दुख है। तो ये दुखों से बचने के लिए ये संत महापुरुष भगवान संतों का रूप धर के संसार में आते हैं और हमें नाम देते हैं। वो कहते हैं नाम जपो भजन करो। उन्होंने हमारे ऊपर देखो कितनी अपार कृपा की है कि पूरे वर्ल्ड में जगह जगह सत्संग आश्रम बना दिए हैं। तो वो कहते हैं सत्संग में जाओ, नाम जपो, तन से मन से धन से जितनी सेवा करोगे गुरु दरबार की उतनी ज़्यादा तुम्हें खुशियाँ मिलेंगी। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग में जाना चाहिए। ये जूम बना है, जूम के साथ जुड़ना चाहिए ताकि हमारा कल्याण हो सके। मायावी की चीज़ों के पास कम जाओ और भजन ज़्यादा करो, वो चीज़ें सब आपके पास ऑटोमेटिक ही सब आ जाएंगी। नाम जपो, ज़्यादा से ज़्यादा संत महापुरुष एक ही चीज़ पे जोर देते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा नाम जपो ताकि जीव का कल्याण हो सके, 84 लाख योनि से बच सके। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा नाम जपो और आपका लोक और परलोक दोनों ही सुखी हो जाए। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।